क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर इज शोन इन द टेबल। तो 1996 में इतने स्टूडेंट्स थे, 98 में इतने थे, 2000 में इतने थे, 2002 में इतने थे और 2004 में इतने थे। अब वो बोल रहा है प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ बनाना है, सिंबल दे रखा है और एक स्टूडेंट को हमने 100 स्टूडेंट के इक्वल मानना है क्योंकि यहाँ पर नंबर्स बहुत ज्यादा है, 400 है, 500 है, ठीक है। तो ये मानना है और उसके बाद एंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस के आंसर हम बाद में बताएंगे। तो इसके बाद इससे पहले आप यहां पर पेज टर्न करोगे तो देखो यहां पर स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने का बताया हुआ है। जैसे पूरे स्टूडेंट्स होंगे तो आप ऐसे, अगर 4 हैं, जैसे 5 हैं तो पूरा स्टूडेंट, 4 हैं तो उसकी एक टांग नहीं बनाई, 3 था तो उसकी दोनों टांगे हटा दी, तो अगर 2 था तो 1 और 1 को रिप्रेजेंट करेगा तो इस तरह से। अब ये तो था कम वाला रिप्रेजेंटेशन, है ना। हमें अपने हिसाब से देखना है हम वहां क्या लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहां पर 535 था, 472 था, ठीक है। तो यहां पर 600 पूरा है, यहां पर 623 था, तो हम कुछ ना कुछ कम करके उसको बनाएंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, ठीक। तो अब जो है इसमें हम जो ड्रॉ करेंगे पहले पिक्टोग्राफ, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो ए पार्ट है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए अगेन हम पहले ईयर लिख लो, ये ए पार्ट है इसका, ठीक है। 1996, 1998, 2000, 2002 और 2004। अब हम लगा देते हैं यहां पर एक लाइन और यहां पर बता देते हैं उन्होंने गिवन है हमें ये 100 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट इक्वल्स टू 100 स्टूडेंट्स और ये हमें गिवन था। क्लियर, ये हमें गिवन था। इसके बाद अब हम ड्रॉ करेंगे। देखो बुक के अंदर देखो 1996 में 400 दे रखा है, तो 1996 में 400 था, तो कैसे बनाओगे? 100, 200, 300 और 400, ठीक है। इसके बाद जो था 1998 में 535 है, तो 535 को रिप्रेजेंट आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, उसको हाफ से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 535, 100, 200, 300, 400, 500, अब 35 बनाना है मुझे, तो आप 35 को ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। आप 35 को ऐसे भी बना सकते हो। इसके बाद 2000 है, क्योंकि हमें इसमें फाइंड नहीं करना, मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें इसमें फाइंड नहीं करना, ये ऑलरेडी नंबर हमें गिवन है 535, तो मुझे इसमें फाइंड नहीं करना ये 100, 200, 300, 400, 500 ये 35 है या 70 है या 60 है, इसमें मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर गिवन है, ठीक है। 535 ऑलरेडी गिवन है। 2000 में जो है, अब 2000 में 472 है, तो इसको भी आप हाफ रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि नंबर गिवन है 100, 200, 300, 400 और 472, ठीक है। इसके बाद 2002 में 600 है, तो यहां पर 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 2004 में 623, तो 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 23। अब इसमें मैंने आपको पहले ही बोला है, इसमें आपको हाफ लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी नंबर्स गिवन है, हमें क्वेश्चन ऐसा नहीं आया कि फाइंड करो 30 है या 40 है, ठीक है। तो इस चीज को आप जरा ध्यान में रखना। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स हमें देने हैं। तो ए पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है,
ये तो हो गया हमारा गिवन टेबल पिक्टोग्राफ का। इसके बाद हमें ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है। क्वेश्चन देखो बुक में, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ ईयर 2002। 2002 में कितने सिंबल्स आपने बनाए? तो 2002 में देख लो कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पर 6 सिंबल्स। क्लियर? इसका बी पार्ट, ए पार्ट का बी पार्ट में वो बोल रहा है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 1998। तो 1998 में देखो कितने सिंबल्स बनाए हैं आपने। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कि आधा बनाया, नहीं, आप लिखोगे 5 जो थे कंप्लीट सिंबल हैं, ठीक है, एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल। इस तरह से लिखोगे आप। क्लियर? इसके बाद आता है बी पार्ट। बी पार्ट में देखो क्वेश्चन है प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव। अच्छा, ये पार्ट तो आप होमवर्क में ट्राई करके देखना, एक और पिक्टोग्राफ बनाना। उसमें जो है आपको 1 स्टूडेंट इज इक्वल टू 50 के इक्वल मानना है। ठीक है, तो 50 के इक्वल मानोगे तो मतलब सिंबल ज्यादा बन जाएंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर 4 बने थे तो 8 बन जाएंगे, यहां पर 5 बने थे तो कितने बन जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो ऑब्वियसली जिसमें वैल्यूज कम आती हैं वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है। तो हम जो है इसका आंसर लिखेंगे सेकंड पिक्टोग्राफ। ठीक है, गिव्स मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सेकंड पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट मोर इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहां पर ज्यादा वैल्यूज के थे। ठीक है, और जितनी कम वैल्यूज का आप पिक्टोग्राफ बनाओगे उतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनेगा। देखो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में कम वैल्यूज वाला इंफॉर्मेटिव ग्राफ बनाया था। देखो यहां पर जो 1 था वो 10 के इक्वल था, तो इजीली आप बता सकते हो। यहां पर आपको काउंट करने में भी दिक्कत हो सकती है, हाफ की भी दिक्कत आ रही थी, इसलिए आपका जो सेकंड पिक्टोग्राफ होगा वो रिप्रेजेंट करेगा ज्यादा इंफॉर्मेशन को। तो यहां पर जो है एक्सरसाइज 9.2 डन होती है बाय योर टीचर Dvendra Kaur. If you have any doubt, then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care.